सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 जनवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई है नुसंतारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहाँ मूलभूत सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नुसंतारा ले जाने का फैसला किया। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नुसंतारा है। इंडोनेशिया करेंसी इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की संसद का नाम पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और यह जनरल जेपी महंती की जगह लेंगे। इन्होंने ऑपरेशन विजय ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। टॉप 5 सेनाओं के प्रमुखों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? वी आर चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार को नियुक्त किया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवाने बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर में नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई सन 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। अध्यक्ष गविनी साटवेल हैं। संस्थापक हैं और सीईओ एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? चीन ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है 17वां दिवस। ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 19 जनवरी सन 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी सन 2006 को हुई थी। एनडीआरएफ नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके फुल फॉर्म राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक अतुल करवाल हैं। एनडीआरएफ का मोटो आपदा सेवा सदैव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवानडॉस्की ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट लेवानडॉस्की ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। आयोजन स्थल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अन्य विजेताओं के नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानडॉस्की हैं जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया
पोटेलस बार्सिलोना स्पेन से संबंध रखती हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडुआर्ड मेंडी है, चेल्सी सेनेगल से संबंध रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर हैं, जो कि पेरिस सेंट जर्मेन और लियो चिली से संबंध रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस टुचेल हैं, जो चेल्सी जर्मनी से संबंध रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच एमा हेंस हैं, जो चेल्सी इंग्लैंड से संबंध रखती हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी हैं। एक उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टीन सिकलेयर महिला और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो ये खोला दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बन चुका है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो ये किया है साउथ अफ्रीका ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। यह छोटे उपग्रह विकास में एक अफ्रीकी नेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को और मजबूत करेगा। दूसरे देशों द्वारा लॉन्च किए गए टॉप 5 उपग्रहों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंगारा A5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। इनमारसेट 6FI एक संचार उपग्रह लॉन्च को किस देश ने लॉन्च किया? जापान ने। किस देश ने संचार उपग्रह जॉन गिसिंग ID को लॉन्च किया? चीन ने। किस देश ने संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है फ्रांस ने। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? ये क्या ट्विटर ने? इसी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। उद्देश्य इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 21 मार्च सन 2006 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। CEO पराग अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD बने हैं। यह राजीव बंसल की जगह लेंगे। टॉप 5 CMD के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बनी है? अलका नांगिया बनी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? SL त्रिपाठी बने हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अतुल भट्ट बने हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला बनी है। आज के जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती नदी के किनारे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों शासन की ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा।
फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन? अरविंद घोष हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष से लागू की गई? तो 1957 से। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पोडोकाल कहा जाता है। हेलीकॉप्टर ALHM के थर्ड के निर्यात के लिए मॉरिशस से समझौता हो चुका है। मित्र देशों को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ ही HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। HAL के अनुसार हेलीकॉप्टर 5.5 टन श्रेणी का एक से अधिक भूमिका वाला बहुमिशन बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। इसने भारत और विदेशों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई जीवन रक्षक मिशनों सहित विभिन्न उपयोगिता भूमिका में अपनी योग्यता साबित की है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 तक उनका आखिरी सीजन होगा। 35 साल की सानिया भारत की सबसे बड़ी महिला टेनिस स्टार है। उन्होंने टेनिस में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2003 में की थी। पिछले 19 साल से वह लगातार टेनिस खेल रही हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की जीत भी उन्होंने दिलाई है। सानिया मिर्जा ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 2015 में विंबलडन और US ओपन का खिताब जीता था। वहीं मिक्स डबल्स में वह 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में US ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। चीन की अध्यक्षता में हुई 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। वर्ष 2022 में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। 18-19 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीनी नेतृत्व में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक में साल भर के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की गई। बागची ने कहा है कि वे ब्रिक्स सहयोग की निरंतरता, आम सहमति और सुदृढ़ीकरण की आशा करते हैं। ब्रिक्स 5 उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। पहले भारत एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी PM मोदी करेंगे। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का पहला अध्यक्ष 27 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विस्तारित पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के जुड़ाव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का आभासी तौर पर मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में नेताओं से भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कदमों पर चर्चा करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने की उम्मीद की है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।